नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? इससे पहले कि हम बहुत अधिक तकनीकी हों, इसे आजमाएं। कोई ऐसी चीज उठाएं जो आपके करीब हो। कुछ भी, यह एक ग्लास या एक स्मार्टफोन या एक टी शर्ट भी हो सकता है। ये वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सोचिए, ये चीज क्या अच्छा करती है? ये पानी पकड़ना या पोकेमॉन का पीछा करना हो सकता है, या यदि आप उस टी शर्ट के बारे में सोच रहे हैं जो आपको भयानक महसूस कराती है, तो सोचें कि यह क्या अच्छा नहीं करती है। जब आप इसे गिराते हैं या सत्ता से बाहर निकलते हैं तो शायद मुंहतोड़ जवाब देते हैं। बस जब आपको इसकी आवश्यकता हो या उस टी शर्ट के बारे में सोच रहे हो, तब भी बियर की महक आ रही हो आपके द्वारा इसे कुछ दिनों तक पहनने के बाद। ये स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन ये सभी चीजें, अच्छी चीजें और बुरी चीजें, उन अलग अलग परमाणुओं पर निर्भर करती हैं जो हमारे आसपास की चीजों को बनाते हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें एक साथ कैसे रखा जाता है। यह एक कार के काम करने जैसा है, क्योंकि सभी अलग अलग बिट्स को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। सिर्फ 4 पहियों का मामला नहीं है, एक इंजन और एक स्टीयरिंग व्हील, उन सभी को सही जगह पर होना है। यदि आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो आपको बिना टूटे हुए वहां ले जाए जहां आप जा रहे हैं। बेशक परमाणु कार के पहियों से थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन वही विचार रखता है। किसी चीज में अलग अलग परमाणुओं को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, ये चीजों को प्रभावित कर सकता है कि यह कितना मजबूत या कितना कमजोर है, या अगर यह बिजली का संचालन करता है, या यदि आप इसके माध्यम से देख सकते हैं, या यहाँ तक कि यह कैसा लगता है। वास्तव में आपके आसपास की चीजें जो कुछ भी करती हैं, वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि सभी अलग अलग परमाणुओं को एक साथ रखा जाता है, और इसमें वे चीजें शामिल हैं जिन्हें आप नहीं करना चाहते हैं, जैसे तोड़ना या सूंघना या शक्ति से बाहर भागना। यदि हम वास्तव में स्मार्ट होते, तो निश्चित रूप से हम अपने आसपास की चीजों को बेहतर ढंग से काम करने के लिए अलग अलग परमाणुओं को व्यवस्थित करने का बेहतर काम करते। और अगर हम अभी भी होशियार होते, तो हम परमाणुओं को एक साथ जोड़कर पूरी तरह से नया सामान बना सकते थे, जो हमने पहले कभी नहीं किया। हम ऐसी चीजें भी बनाना शुरू कर सकते हैं जो काफी असामान्य तरीके से व्यवहार करती हैं, क्योंकि जब आप परमाणुओं के साथ खेलना शुरू करते हैं, तो आप वास्तव में अजीब क्वांटम भौतिकी में टैप कर सकते हैं। परेशानी यह है कि परमाणु वास्तव में छोटे होते हैं, आपकी कनिष्ठिका उंगली की नोक से 1 लाख गुना अधिक छोटे होते हैं, और इसका मतलब है कि उनके साथ काम करना इतना आसान नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक और इंजीनियर परमाणुओं या परमाणुओं के छोटे समूहों के स्तर पर डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग सामग्री में तेजी से अच्छे हो गए हैं। और क्योंकि इस नई तकनीक में इतने छोटे पैमाने पर काम करना शामिल है, इसे नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अपने नए कौशल का उपयोग करते हुए नैनो टेक्नोलॉजिस्ट ऐसी सामग्री बनाना शुरू कर रहे हैं जो वास्तव में सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलने या नैनोस्कोपिक रूप से छोटे कणों का उपयोग करने के लिए एंटी कैंसर दवाओं या यहां तक कि प्रदूषित पानी को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए अच्छा है। वे कांच बनाने के नए तरीके भी खोज रहे हैं जो आपके गिरने पर नहीं टूटता, बैटरी जो लंबे समय तक चलती है, और यहाँ तक कि टी शर्ट की भी जो आपके द्वारा कुछ दिनों तक पहनने के बाद ताज़ा महकती है। ये वास्तव में शक्तिशाली तकनीक है। ये हमें कुछ ऐसा करने में मदद कर रहा है जिसके बारे में हम कुछ साल पहले सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन क्योंकि नैनो तकनीक इतनी शक्तिशाली है, हमें वास्तव में सावधान रहने की जरूरत है कि हम इसका उपयोग कैसे करें। कहीं ऐसा न हो कि हम हल करने की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा कर दें। आखिरी चीज जो हम चाहते हैं वो बेहतर सौर सेल बनाना है जो पर्यावरण को भी नष्ट करता है, या अधिक कुशल जल फिल्टर डिजाइन करता है जो कि अधिक प्रदूषण पैदा करने के लिए होता है। इस वजह से वैज्ञानिक और अन्य ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि हम जिम्मेदारी से नैनो तकनीक का विकास और उपयोग करें। लेकिन ये सिर्फ नैनो टेक्नोलॉजिस्ट के लिए नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसका हिस्सा हर कोई हो सकता है, क्योंकि दिन के अंत में ये तय करना हमारे ऊपर है कि हम नैनो टेक्नोलॉजी सक्षम उत्पादों को कितना चाहते हैं और हम क्या करने को तैयार हैं उन्हें पाने के लिए।